नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी बेहतर स्थिति में आप सभी लोग होंगे। और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के लिए आ चुका है। तो इस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, बने रहिएगा वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। अभी जहां आप हैं ये है उत्तर प्रदेश मेट्रो की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ये वेबसाइट। अच्छा जी, हम सीधा चलते हैं अपने नोटिफिकेशन की तरफ, जो कि है यूपी का मेट्रो का जो नोटिफिकेशन आया है। 1 नवंबर को ये नोटिफिकेशन आया है। जो रजिस्ट्रेशन की डेट्स हैं वो आपकी 1 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक चलने वाली हैं। तो आपके पास में 30 दिन की विंडो दी गई है, आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। 15 दिसंबर को इसका एडमिट कार्ड आएगा और जो डेट दी गई है वो 2 और 3 जनवरी 2023 की निकाली है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, जो रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट है वो यहाँ पे आपको बताई गई है। रजिस्ट्रेशन होगा upmetrorail.com की तरफ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अब एग्जीक्यूटिव कैटेगरी पोस्ट में सभी कैटेगरीज, पे स्केल, नेम ऑफ द पोस्ट, पे स्केल, नंबर ऑफ वैकेंसीज, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज एंड मेडिकल स्टैंडर्ड, सबके बारे में पूरा का पूरा इन्होंने टेबल बना दिया है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है किसी भी चीज़ को डिस्प्ले करने का। तो ये काफ़ी मतलब कह सकते हैं ना कि आपको कब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, चीज़ों को अलग अलग जगह पढ़ना ज़रूरी नहीं पड़ेगा। आप आराम से एक जगह पे ही बैठ के इस सब चीज़ें के बारे में देख सकते हैं। जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर, सैलरी रहने वाली 50 से 1.5 लाख समथिंग, और टोटल पोस्ट है 16, कैटेगरी वाइज यहाँ लिखी है। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो बीटेक या बीई सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, और साथ में परसेंटेज भी बता रहे। 21 से 28 साल एज होनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव टेक्निकल ये पोस्ट रहेगी। अच्छा, एज का मैं बता दूं, 21 से 28 साल सबकी ही है। ठीक है, सो एज में तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 21 से 28 साल सभी पोस्ट के लिए एज रहने वाली है। अब वो तो था असिस्टेंट मैनेजर सिविल के लिए। अब ये है असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए। तो फॉर श्योर है इलेक्ट्रिकल के लिए तो इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग या बीई होना चाहिए। 8 टोटल पोस्ट है, सैलरी सेम है और एज भी सेम है। एग्जीक्यूटिव टेक्निकल पोस्ट है ये। ठीक है, अच्छा, असिस्टेंट मैनेजर S&T, यहाँ पे भी सैलरी सेम है, 5 पोस्ट है। बीई बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन सेम है और 21 से 28। आगे बढ़ते हैं। असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स, यहाँ पे CA होना जरूरी है। एक पोस्ट आई है, वो भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है, सैलरी सेम है, सेम एज है। और एग्जीक्यूटिव नॉन टेक्निकल पोस्ट है। अभी तक तो टेक्निकल पोस्ट चल रही थी, अभी नॉन टेक्निकल पोस्ट आ गई। वो एग्जीक्यूटिव कैटेगरी की पोस्ट थी, अब ये नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट आ गई। यहाँ पे सैलरी थोड़ा सा डिफर करेगी। तो जूनियर इंजीनियर सिविल में सैलरी है 33,000 से लेके 67,300 तक, और 43 वैकेंसीज हैं, कैटेगरी वाइज यहाँ लिखी हैं। 3 इयर्स का डिप्लोमा अगर है सिविल इंजीनियरिंग में तब भी आप कर सकते हैं अप्लाई, अगर बीटेक है तब भी आप कर सकते हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे रखी है। इसके बाद जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, सेम सैलरी है, 49 पोस्ट है, सेम आपका डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक। 21 से 28 साल एज का रहेगा क्राइटेरिया। और यहाँ पे A3, ये क्या चीज़ है एक बार देख लेते हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड, इसको अभी स्किप कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर S&T सेम सैलरी है, 17 पोस्ट है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में होना चाहिए। अकाउंट असिस्टेंट, इसमें 25,000 से लेके 51,000 तक की सैलरी रहने वाली है। 2 पोस्ट आई हैं OBC और ST में। बीकॉम अगर है, 3 साल का जो कोर्स होता है, अगर वो आपने कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 21 से 28 साल एज का है क्राइटेरिया। ऑफिस असिस्टेंट कम HR, यहाँ पे 25,000 से लेके 51,000 की सैलरी है। एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी में। 3 और 4 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन अगर आपके पास में है, मतलब कोई भी 3 साल या 4 साल वाला ग्रेजुएशन अगर आपके पास में है विद 60% मिनिमम मार्क्स, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व के लिए ये कैटेगरी दे रही है, एक पोस्ट है। ठीक है, ओके, सो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं भाई क्वालिफिकेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स को मिनिमम जो क्वालिफिकेशन एज पर द नोटिफिकेशन है वो मिनिमम होना चाहिए उनके पास में। और यहाँ पे मार्क्स भी बता रखे हैं कि सभी कैटेगरीज के लिए 60% है, और सॉरी अनरिजर्व्ड EWS और OBC के लिए 60% है, SC ST के लिए के पास में 50%। ठीक है, अच्छा जी। सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे बता रखा है कि आपके 2 स्टेजेस में सिलेक्शन होगा। एक होगा रिटन टेस्ट और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। वो आपका रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, 2 स्टेजेस में रहने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है,
तो सभी के लिए ये 2 स्टेजेस में ही है, यहाँ पर सबके लिए एक जैसा ही लिखा है, दो बार रीड भी कर सकते। अब ध्यान देने वाली बात क्या है वो देखना है, रिटन टेस्ट। ध्यान दीजिएगा भाई, ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा फॉर ऑल द पोस्ट, 1 और मोर डे में हो सकता है। क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल, इंग्लिश और हिंदी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और जो सब्जेक्ट्स होंगे वो होंगे इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड नॉलेज ऑफ द डिसिप्लिन। तो जिस भी डिसिप्लिन के बारे में आप अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए अप्लाई किया, तो सिविल से रिलेटेड भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे। 140 क्वेश्चंस होंगे टोटल, और 140 क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस होंगे वो होंगे आपके चार ऑप्शंस होंगे। जो एक क्वेश्चन के ऑप्शंस होते हैं ना आंसर्स वाले, वो 4 ऑप्शंस होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि 1/4 होती है तब जब 5 ऑप्शंस होते हैं, 1/3 तब होती है जब 4 ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, E01 से लेके E04 एंड NE01 से लेके NE05। इसका क्या मतलब है कि जितनी भी पोस्ट है उन सब के लिए इन्होंने बोल दिया है। ध्यान से देखना, जितनी पोस्ट है सबका यही कोड है। देखो E01, 02, 03, फिर यहाँ आ गया 04, तो E01, 02, 03, 04 हो गया 4। फिर NE में 01 है, 02 है, 03 है, और फिर इसके बाद 04 है और 05। तो E में 04 तक है और NE में 05 तक है। तो सारी पोस्ट के बारे में यहाँ दे रखा है, सबका एक ही जैसा पैटर्न है। बस यहाँ पे जो चेंज होगा वो होगा नॉलेज ऑफ अ डिसिप्लिन, बाकी सब कुछ कॉमन है। 2 घंटे का पेपर होने वाला है, 140 क्वेश्चन 120 मिनट में आपको सॉल्व करने। क्लियर है? अगर एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो ये कुछ सेंटर्स हैं जहां पे आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, जैसे लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, झांसी, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, मथुरा, मुजफ्फरनगर एंड एनी अदर सिटी ऑफ यूपी। सभी के सभी यूपी में ही होंगे क्योंकि यूपी मेट्रो का ही एग्जाम होने वाला। ठीक है, ओके। एक जो चीज है ध्यान देने वाली वो ये है कि कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड श्योरिटी बॉन्ड, ये आपसे करवाया जाएगा कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यहां पे लिखा है कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट will have to deposit non-refundable cost of training indicated below through demand draft in favor of Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Limited before joining in UPMRC। कहने का अर्थात अगर आपका सिलेक्शन हुआ एग्जीक्यूटिव पोस्ट या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर, तब आपको क्या करना होगा, एक मिनट, तब आपको एक कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग डिपॉजिट करनी होगी जो कि नॉन रिफंडेबल है, वापस नहीं की जाए। अगर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो 94,400 ट्रेनिंग कॉस्ट है। ये सिलेक्शन के बाद देनी है, सिलेक्शन से पहले नहीं देनी है। ठीक है, और ये डीडी के थ्रू देनी है, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू देनी है, और वो भी डिमांड ड्राफ्ट इस चीज के अकॉर्डिंग बनेगा। राइट, तो आपका कहीं पे भी ये पैसा लॉस होने की संभावना नहीं है क्योंकि ये ऑफिशियली बोला गया है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। NE01 से NE06 जो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है जितनी भी, उनके लिए अगर आप ट्रेनिंग कॉस्ट दे रहे हैं तो 35,400 रुपीज आपका ट्रेनिंग कॉस्ट रहना है। तो ये तो ट्रेनिंग कॉस्ट हो गया। अभी बॉन्ड की बात करते हैं, तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 3 लाख का बॉन्ड है और नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 1.5 लाख का बॉन्ड है। ये क्या मतलब है कि आप 3 साल तक इनके पोस्ट को छोड़ नहीं सकते हैं, आप बाध्य हो जाएंगे। आपने 3 लाख का बॉन्ड अगर भरा है तो कि अगर आप 3 साल से पहले बॉन्ड तोड़ते हैं, 3 साल से पहले आप अगर जॉब छोड़ देते हैं, तब आपको 3 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे अगर आप एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर हैं, और अगर नॉन एग्जीक्यूटिव पर है तो 1.5 लाख का बॉन्ड जो है वो आपका टूटेगा। 3 साल से अगर पहले आप छोड़ते हैं तो फिर आपको 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी। ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन पीरियड आपका 2 साल का होने वाला है। पे एंड एनरोलमेंट ऊपर मैंने बता दिया आपको। रिजर्वेशन हटाते हैं, एज रिलैक्सेशन। ओके, हाउ टू अप्लाई में आपको बता दूंगा मैं, हाउ टू अप्लाई कैसे अप्लाई करना है। एज सच अब मुझे लगता नहीं है कि कोई और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो रह गई है। जितनी भी खास इंफॉर्मेशन थी वो सब अब मैंने आपसे शेयर कर दी है। 172 टोटल पोस्ट है अलग अलग डिसिप्लिन में, एग्जीक्यूटिव पोस्ट भी है इसमें,
प्लस नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट भी है। तो दोनों के दोनों मिला के सब कुछ 172 पोस्ट आई हैं। 30 नवंबर आखिरी डेट है फॉर्म अप्लाई करने की। 15 दिसंबर को एडमिट कार्ड आएगा और 2 और 3 तारीख को आपका पेपर होगा, 2 और 3 जनवरी को। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी अच्छी है। अगर आप 28 साल या उससे कम है और सारे के सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का फुलफिल कर रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये फॉर्म भरना चाहिए, बिकॉज ये आपके लिए सूटेबल रहेगा। ठीक है, बाकी आप अब एक बार देख लीजिएगा कि आपके लिए क्या सूटेबल है। और अगर इस फॉर्म से रिलेटेड, इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी अदर इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मेरे को इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। ये जो लिंक है ये है अप्लाई करने का लिंक, तो ये मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, हाउ टू अप्लाई। तो सॉरी, अप्लाई ऑनलाइन वाला लिंक एक होगा, वो आप उस पर क्लिक करके सीधे आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। तो क्लिक हेयर टू रजिस्टर, और अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, तो वो आप एक बार फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जहां पे आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है वो बता दिया। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज यार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट न्यू अपडेट। टिल देन डू लाइक एंड शेयर द सेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल। ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा जोरों शोरों से, और फॉर्म प्लीज जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए। आखिरी टाइम पे, आखिरी डेट पर मत वेट करिएगा, एंड प्लीज शेयर द चैनल सो दैट कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। आप ही की बदौलत यहाँ तक हम पहुँच पाए हैं, इतनी ग्रोथ मिली है, और भी ग्रोथ चाहते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करें इस चैनल को, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।